फाइनली दिवाली की सफाई इंजॉयमेंट त्योहारों के सबके बाद टाइम मिला है तो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग दिवाली के पहले का है सफाई टाइम का और मैं इसे आज अपलोड कर पाई हूँ टाइम मिलने पर। तो हैप्पी दिवाली। और क्या हुआ, मम्मा ने ना बीच में कान्हा जी का सिंहासन देख लिया सफाई करते करते, तो उन्होंने सोचा ना कि अब इसे रीमेक करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, गंदा हो रहा था। तो अच्छे से तुड़ाई करने के बाद ना सारे पार्ट्स अलग कर रहे हैं। बीच में मम्मी नहीं ले पाई तो उन्होंने पापा को बोला और पापा ने इतनी कस के वो खींचा कि ना मतलब पूरा फ्रेम हिल गया यार कैमरे का। फिर मम्मी ने सारे कपड़े उतारे पुराने इसकी क्योंकि हम नया कपड़े चढ़ाएंगे ऑब्वियसली। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मम्मी ना कान्हा जी की बहुत ज़्यादा पूजा करती हैं तो उन्हें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं था ऐसे उनके गंदे सिंहासन को देखना, क्योंकि ये सिंहासन बहुत टाइम पुराना है। मतलब मेरे जब पापा छोटे थे ना, मतलब वो होंगे शायद 14 इयर्स के या ऐसे ही कुछ, तब से यही सिंहासन है और अभी भी यही यूज़ हो रहा है। इवन मैं 13 इयर्स की हो गई हूँ, तो अब देख सकते हो कितना लंबा डिस्टेंस कवर हो गया। तो इसे फाइनली दोबारा बनाएंगे क्योंकि गंदा भी बहुत हो गया था, धुल सकते नहीं थे। तो जो फ़िलहाल इसकी जो गद्दी थी उसको हमने अलग कर लिया है। अब जो पीछे का जो एरिया होता है पीटते खाने का, उससे उसको मतलब साफ़ करें, कपड़े हटा रहे हैं उसके ऊपर से। और फ़िलहाल मैंने दिवाली पे रंगोली बनाई थी बहुत सारी, तो बहुत सारी इन द सेंस एक ही बनाई थी, वो आज भी चली, वो कल भी चली। तो मैं वो पोस्ट पे डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और मैं पोस्ट करती रहती हूँ तो उस पर लाइक कर दिया करो यार। यहाँ पे जो हाथ रखने वाले थे ना उसको भी हटा लिया है। उसमें जो कील थी ना उसे लगे रहने दिया क्योंकि फिर वो लगाने में दिक्कत हो गई ना, इसीलिए। और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मम्मी पे इस पर कलर करेंगे, फिर उन्होंने न्यूज़पेपर बिछा लिया क्योंकि फिर कलर टेबल पे लग जाता तो टेबल का जो कवर है वो ख़राब हो जाता। पहले लेग्स पे पेंट करने का सोचा गोल्डन कलर, क्योंकि लेग्स का जो कलर था वो मतलब जंग खा गया था, ब्रस्ट हो गया था उससे बहुत ज़्यादा। और इतनी कोल्ड ड्रिंक पी ली मैंने दिवाली पे कि मेरा गला ख़राब हो गया और मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो थोड़ी ख़राब आवाज़ के लिए सॉरी। मेरे लिए मेरे लिए प्रे करो ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और यहाँ पे बातों ही बातों में हमारे चारों पैर कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखते हैं मम्मी इसमें क्या करेंगी। तो इसके बाद यहाँ पे अब फोम का काम होगा क्योंकि पैरों का काम कंप्लीट हो गया। मम्मी पहले इसके हिसाब की फोम कट करके रख लेंगी जो इस पर लगनी है। सबकी नाप ले लेके उन्हें कट करना है, जैसे इसकी नाप ले ली ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसे चिपकने में मतलब 20-30 मिनट लग जाते हैं आराम से। यहाँ पे हैंडल का भी हो गया और ऊपर का भी हो गया। मम्मी ने ऊपर वाले को थोड़ा कम ही रखा क्योंकि उसमें लेस वेस ही बहुत ज़्यादा लगेगी। और कटिंग के बाद हम इसे पेंट करेंगे क्योंकि फिर पेंट के बाद कटिंग में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए नीचे वाइट पेंट करेंगे। और क्योंकि पेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ऐसे पेंट का प्लान हमारा बहुत बाद में बना था, तो मम्मी ने हैंडल्स में पेंट कर दिया। सोचा कि जो नीचे वाले पैर हैं इन पर दोबारा गोल्डन पेंट कर देंगे वापस से, इसे वो ड्राई होने देते हैं। एक्चुअली वॉल पेंट है तो ये जल्दी ड्राई हो जाता है, डोर पेंट बहुत टाइम लेता है, भले इसकी शाइन क्यों ना इतनी अच्छी हो। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है पेंट। और पीछे वाली गद्दी पर हमने पहले ही पेंट कर दिया था। हाथ पे पेंट नहीं कर रहे हैं, जो उसके हाथ होते हैं मतलब हाथ रखने वाले। और यहाँ पे दोबारा पेंट कर रहे हैं हम इस पर। पेंट सूख गया था इस टाइम तक, बीच का व्लॉग में नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत लंबा हो जाता फिर व्लॉग। ये अभी भी 11 मिनट्स समथिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ना ये कंप्लीट हो जाता है जो चारों पैर थे अपने। और अब असली मौत का खेल शुरू होगा क्योंकि ये तो बेसिक काम था, असली काम तो आ गया है। और आप प्लीज़ व्लॉग्स को पूरा देखा करो, आप लोग बीच बीच में छोड़ देते तो ड्यूरेशन टाइम उसका बहुत कम है। और यूट्यूब मुझे बता रहा था कि आप लोगों में से भी 97% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आप प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन क्लिक करते हो, बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड फाइनली तक वो काम आता है जिसमें हम इसे फोम चिपकाने वाले हैं। फ़ोम को चिपकाना बहुत आसान है, बस ग्लू लगाओ, फ़ोम चिपका दो, हो गया।
भले वो सूखने में कितना भी टाइम ले। ग्लू को थोड़ा स्प्रेड कर दिया, क्योंकि ज़्यादा ग्लू लगाओगे तो बहुत टाइम में सूखेगी, और कम ग्लू लगाओगे तो बहुत मतलब चिपकेगा ही नहीं। तो मीडियम ग्लू का आपको रखना पड़ेगा कि आप मीडियम ग्लू लगाओ, और इसे लगाने के बाद से प्रेस कर देना बहुत अच्छे से, और इसे दबा के रखना, तो ये अच्छे से ज़्यादा अच्छे से स्टिक हो जाएगा। यहाँ पे इसकी फोम हो गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट पे। अब हाथ पे लगेगी फोम। एक हाथ पे लगा रही थी, दूसरे की बची है। और ये इसकी फोम कंप्लीट हो जाती है। अब बारी थी जिस पर पीठ टिकाता है ना, उसकी फ़ोम की। जैसे आपको पता है फ़ोम छोटी लिया था, तो हमें ग्लू भी उतने में ही लगाना है, और फिर छोड़ देंगे सूखने के लिए, कि मैंने जैसे बताया था सूखने में बहुत टाइम लगता है, और फिर अच्छे से चिपक जाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाद में। एंड फाइनली ये सूख गया है। अब हम कपड़ा देखेंगे कि इसमें कौन सा कपड़ा लगेगा। मम्मी ने ग्रीन कलर का कपड़ा यूज़ करा है इसके लिए। यहाँ पे ये रहा वो कपड़ा। ये थोड़ा फरी फरी सा है, तो बहुत सुंदर लगता है, और ऐसे ना मतलब शाइनी भी है ये कपड़ा, तो एक अलग ही शाइन आती है। यहाँ पे जो कुर्सी है उसके लिए भी कपड़ा कट कर लिया है, और जो पीठ टिकाने वाला उसके लिए भी कपड़ा कट हो गया है। अब हाथों की बारी है, तो हाथों के लिए भी कपड़े कट हो गए हैं। दोनों हाथों के लिए एक ही उससे कपड़े कट कर लिए थे। अब बारी है ना चिपकाने की। उसके लिए हम हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ग्लू से ये नहीं चिपकेंगे, और फैब्रिक ग्लू से बहुत टाइम लगेगा, और ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था इसे बनाते बनाते। तो मम्मी ने कहा इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। दिवाली की सफाई के बीच में टाइम ही नहीं मिला था इसे बनाने का, इसीलिए इसे दिवाली के बाद के लिए टाल रहा था। और यहाँ पे ना देखो कुर्सी का भी कंप्लीट हो गया काम, और अब बारी है पीठ की। ग्लू लग गई है, और आज पता नहीं क्या हुआ, ग्लू गन बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी, ग्लू उससे निकल ही नहीं रही थी। उससे बहुत मेहनत करवाई आज। यहाँ पीठ का भी डन हो गया, बारी थी हाथों की। और यहाँ पे ना ऊपर उसकी साइड थोड़ा थोड़ा रह गया था, तो उसे भी हमने लगा दिया है। और यहाँ पे दूसरे हाथ को भी देख लेते हैं। ये भी हो गया। एक्चुअली इनके आगे भी एक वो लगाना था कपड़ा, ताकि ये बुरे ना दिखे, और ऐसे ही दूसरे वाले के आगे भी लगा देंगे। यहाँ पे इसका भी काम कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली क्या है ना, जो सिंहासन था उससे ना थोड़ा कील थोड़ा सा ठोकना पड़ा था, तो उसके लिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। अब है बारी लेस की, जो भी कंप्लीट हो गई है। और जिस सिंहासन के ऊपर का एरिया था वो बहुत खाली खाली और अजीब लग रहा था, तो मम्मी ने वहाँ पे भी लेस लगा दी थी, जिससे इसका जो फाइनल लुक था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। यहाँ पे लेस थोड़ी एक्स्ट्रा लगी, उसे फोल्ड करके लगाएंगे ताकि वो अच्छे से लग जाए और बाद में कुछ ख़राब ना लगे, और इसे अच्छे से दबा देंगे। ये हो गया। ये रहा हमारा सिंहासन का लुक बिना हैंडल के। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना। और अब हम इस पे लगाएंगे हैंडल्स। ये आप देख लो हमने लेस कौन सी यूज़ करी है। थोड़ा से टचिंग देंगे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा लेस बाहर निकल रही थी, और मम्मी ने अपने पैरों पर रख लिया ताकि प्रॉपरली हैंडल्स को स्टिक कर पाएँ और प्रॉब्लम ना हो। उससे पहले यहाँ पे ना जो लेस थी, एक पतली सी लेस ली है हमने, क्योंकि हैंडल्स बहुत ज़्यादा सिंपल थे, तो उन्हें थोड़ा डेकोरेट भी करना था। तो हमने एक लेस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इन सब में लगा दिया है। ये दूसरा पार्ट। इस तरह इसमें एक और लगा लेंगे। एक में टोटल 3 लगे हैं। और ये भी हो गया।
ये हो गया कंप्लीट। अब बारी है इन हाथों को चिपकाने की। एक हाथ सक्सेसफुली चिपक गया है, क्योंकि जो कील थी उसे निकालने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मम्मी का आइडिया था कि उन्हें इस बार से ग्लू गन से चिपकाया जाए, ताकि अगर अगली बार निकालें तो उसमें इतनी प्रॉब्लम ना आए जितनी इस बार आई थी। दूसरा हाथ भी लगा देते हैं। ये भी हो गया, ग्लू लग गई है। और ये रहा दूसरा हाथ। इसके बाद भी थोड़ा सूना सूना सा लग रहा था, तो हम इस पर थोड़े से बीड्स लगा रहे हैं। ये फ्लावर शेप के हैं, गोल्डन कलर के, जो मैच भी कर रहा है। और एक चक्र भी बनाया था मम्मी ने, उसे हमने से पीछे लगा दिया है, क्योंकि ये सिंहासन एकदम खाली खाली सा था पीछे से, तो एक चक्र ने से कंप्लीट कर दिया। अब सेंटर में बचे हुए एरिया पे कुछ मोती लगाएंगे। और ये भी हो गया कंप्लीट। इसी के साथ जो हमें सिंहासन बनाना था वो हो गया है कंप्लीट इन मोतियों के बाद। इसका फाइनल लुक आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो शूट करने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है तो।